का स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप देख रहे हैं झारखंड का नंबर 1 हिंदी पेपर 2 का शॉर्ट नोट्स। और ये जो है क्लास हो रहे हैं काव्य कुंज के निर्धारित कवि का। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास और ये क्लास 9 है। अगर आपने क्लास 8 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के बारे में, सूरदास जी के बारे में, जो कि एक बार में याद हो जाएगा। सीजीएल के लिए हिंदी पेपर 2 जो भी ग्रेजुएशन लेवल का हिंदी पेपर 2 लिए हैं, चाहे एलडीसी का भी हो, एलडीसी का भी हिंदी पेपर 2, नागपुरी, खोटा, सारे पेपर अवेलेबल हैं। ये जो फ़ी है 1399 है। आप पीडीएफ के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप एडी क्लासेस ऐप पे परचेज करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शॉर्ट नोट्स, झारखंड का नंबर 1 शॉर्ट नोट्स की ओर चलते हैं और देखते हैं सूरदास जी के बारे में आज पढ़ते हैं। और देखिए यहाँ जो है अभी सीजीएल के लिए जो है, सीजीएल के लिए कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है ओनली 799 में। P2 जो अवेलेबल है 399 में दिया जा रहा है। झारखंड जीके जो अवेलेबल है शॉर्ट नोट्स विथ शॉर्ट नोट्स एंड बुलेट ट्रेन झारखंड जीके, तो ये अवेलेबल है 199 में। लेकिन अगर पेपर 2 प्लस झारखंड लेते हैं दोनों तो आपको 499 में दिया जा रहा है। कंप्यूटर जीके का टेस्ट सीरीज चल रहा है, 125 टेस्ट अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप ओनली 149 में। और कंप्यूटर जीके अगर लेना चाहते हैं तो 149 में। अगर लेकिन ये सब लेना चाहते हैं तो कॉम्बो कोर्स में आपको टोटल मिल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सारे चीज़ आपको मिलेंगे। पेपर 2 भी मिलेंगे, यानी पेपर 2 और पेपर 3 तीनों ओनली 799 में। देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप, हो गया। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे सूरदास जी के बारे में। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरदास जी के बारे में, इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय। सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे और इनमें कृष्ण भक्ति थी, ठीक है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? सूर्य कहा जाता है, सन कहा जाता है, ठीक है। जन्म जो हुआ था इनका 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान रुकनता ग्राम आगरा में हुआ था, ठीक है। रुकनता ग्राम आगरा में हुआ था। पिताजी का नाम क्या है? सूरदास जी के पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत ना, सारस्वत। तो सूरदास के पिताजी का नाम था पंडित रामदास सारस्वत। वत्सल्य के क्षेत्र में विश्व के साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कवि ये माने जाते हैं, ठीक है। सूरदास जन्म से ही वह अंधा थे। सूरदास गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य के एकदम परम शिष्य भक्त थे, ठीक है। वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर स्थित मंदिर श्रीनाथ जी सेवा में कीर्तन करने के लिए नियुक्त किया गया था। वल्लभाचार्य को कहाँ नियुक्त किया गया था? तो जो गोवर्धन पर्वत है ना, वहाँ एक स्थित मंदिर है श्रीनाथ जी का, तो वहाँ इनको कीर्तन करने के लिए रखा गया था। 105 वर्ष की अवस्था में लगभग 1,25,000 पद की रचना की है, परंतु अभी तक 10,000 पद ही मिला है इनका। सूरदास का निधन जो है कब हुआ था? 1583 ईस्वी में इनका निधन यानी कि देहांत हो गया था, ठीक है। निधन स्थान गोवर्धन के तलहटी के परसौली में इनका जो है इनका निधन हुआ था। गोसाई विड्डपचार के सामने, है ना, विट्ठल नाथ के सामने, गोसाई विट्ठल नाथ के सामने इनका निधन हुआ था। अब हम लोग देखेंगे सूरदास की रचना के बारे में। तो सूरदास जी ने बहुत सारे ऐसे रचना किए हैं जो काफ़ी उपयोगी है, पढ़ने में अच्छा है, ठीक है। सूरदास के शिष्य भक्त शिरोमणि के अनुसार क्या है भाई? सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 माना जाता है। और यह कौन माने हैं? तो सूरदास के शिष्य और भक्त शिरोमणि के अनुसार। लेकिन अभी तक 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। पहला जो है कौन सा है? सूरसागर, दूसरा सूर सरावली और साहित्य लहरी। ये 3 ही ग्रंथ अभी तक मिला है, लेकिन टोटल ग्रंथ कितने हैं? 25 माना गया है। किसके अनुसार? उनके शिष्य शिरोमणि के अनुसार। तो देखिए, चलिए सूरसागर में क्या है? तो इसमें 1.25 लाख पद यानी कि 8 से 10,000 पद ही मिला है। 1.25 लाख पद है लेकिन 8 से 10,000 पद मिला है। यह एक गीति काव्य है। सूरसागर क्या है? गीति काव्य है। सूरसागर क्या है दोस्तों? तो गीति काव्य है। नेक्स्ट चलते हैं। यह पद तन्मयता जैसे कि एकाग्र लौलीन होकर
गाए जाते हैं ये पद। चलिए सुरावली में क्या है, तो सूरदास की प्रामाणिक रचना है और 1107 छंद इसमें उपलब्ध हैं। नेक्स्ट यही साहित्य लहरी के बारे में, तो 118 दृष्टकूट पद है। नायिका और अलंकार की विवेचना इसमें की गई है। ठीक है, चलिए अन्य रचना और इनका क्या है, नागलीला, गोवर्धन लीला, पद संग्रह, सूर पचीसी, ये सारे इनके महत्वपूर्ण रचना है। काव्य विशेषता में भाव पक्ष और कला पक्ष ये सब में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाव पक्ष में सबसे पहले वात्सल्य वर्णन पढ़ते हैं इनका। ठीक है, सूरदास ने श्री कृष्ण जीवन का जो है रोमांचक तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। पहला, माता यशोदा का कृष्ण को पालने में झुलाने का, श्री कृष्ण को घुटना के बल चलने का, माखन चुराने जिद करने का, किलकारी ना मारना, ये सब ना, सखा के साथ खेलना, बलराम का चिढ़ाना, श्री कृष्ण का शिकायत करना, ये सब चीज़ों पर इन्होंने क्या किया है, वात्सल्य प्रेम में वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भक्ति भावना। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, भक्ति भावना। सूरदास को कृष्ण भक्त कवि कहा जाता है। सूरदास को क्या कहा जाता है, कृष्ण भक्त कवि कहा जाता है। सूरदास के काव्य का प्रमुख लक्षण जो है, श्री कृष्ण की सेवाओं का वर्णन किया है इन्होंने। क्या किया है, सूरदास के जो है यह श्री कृष्ण की सेवाओं का वर्णन अत्यधिक किया है। चलिए श्रृंगार वर्णन में इन्होंने क्या किया है, तो कृष्ण और गोपियों का जो संयोगात्मक जो है इसका वर्णन किया है। राधा कृष्ण के बारे में जो प्रेम है उसका वर्णन इन्होंने अत्यधिक किया है। ठीक है, कला पक्ष की ओर चलते हैं हम लोग। तो भाषा, कला पक्ष में क्या आते हैं, भाषा आते हैं। ठीक है, कला पक्ष में भाषा आते हैं। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास की भाषा ना कहीं कहीं संस्कृत, अवधी, फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मतलब ब्रज भाषा के अलावा इन्होंने और कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, संस्कृत, अवधी और फारसी। इनके भाषा के प्रयोग से, लोकोक्तियों के प्रयोग से चमत्कार हुआ है। शैली जो है, इन्होंने कौन सा शैली प्रयोग किया है, तो मुक्तक काव्य तथा वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। सूरदास के शैली जैसे सरल, सहज और प्रभावशाली थे। कैसा था, सरल, सहज और प्रभावशाली। नेक्स्ट, छंद और अलंकार। ठीक है, तो छंदों में रोला, छप्य और सवैया ना, धनाक्षरी का प्रयोग किया है इन्होंने। सूरदास ने अलंकार में उपमा, प्रतीत, उत्प्रेक्षा, ठीक है, उत्प्रेक्षा है ना, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत, अर्थांतर, न्यास का प्रयोग किया है। सूरदास जी का हिंदी साहित्य में स्थान क्या हुआ है, क्या मिले हैं, तो सूरदास जी के हिंदी साहित्य में जो स्थान प्राप्त हुए हैं वह हिंदी में भक्त कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, यहीं चलते हैं। भाषा की दृष्टि में संस्कृत साहित्य में जो वाल्मीकि का कहा गया है वही स्थान ब्रज भाषा में साहित्य में सूरदास का है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि को जिस प्रकार से मिला है, इन द सेम वे वैसे ही क्या मिले हैं ब्रज भाषा में सूरदास का स्थान मिला है। ठीक है, सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट किसे माना गया है, सूरदास जी को। नेक्स्ट चलते हैं, सूरदास को हिंदी काव्य जगत का सूर्य कहा गया है। तो दोस्तों आपका यही क्लास समाप्त होता है, और ये क्लास आपको कैसा लगा, इसी तरह की क्लास पाने के लिए एडी झारखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें, तभी मैं आप लोग को सपोर्ट करूंगा और मेरा हौसला बढ़ेगा और भी क्लास इसी तरह से लाते रहूँगा। इसी तरह से क्लास अगर चाहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही बड़ा वीडियो है, वो भी क्लास जल्दी आने वाला है। जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम के पहले आपको सारे क्लास करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और कॉम्बो कोर्स जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है ओनली 799 में। P2 जो है वही आपका 399 में, यानी P2 में क्या है, हिंदी, नागपुरी, खोटा तीनों पेपर अवेलेबल है ये। ठीक है, जो कि धीरे धीरे सारे क्लास हो रहे हैं। झारखंड जी के 199 में, जिसमें आपका 380 पेज का हैंड रिटन नोट्स प्लस 120 पेज का शॉर्ट नोट्स मिलेगा, प्लस बुलेट ट्रेन झारखंड जी के। ठीक है, सारे चीज़ आपको मिलेंगे। अगर P2 प्लस झारखंड साथ में लेते हैं तो आपको 499 में ये कोर्स दिया जाएगा। देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप और एडी झारखंड क्लासेस यूट्यूब चैनल। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर जय हिंद के साथ साथ आप लगे कि वीडियो बहुत अच्छा लगा सर, नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए, इस प्रकार से कमेंट करेंगे। धन्यवाद।